हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेलेना पब्लिकेशन का जो थर्ड चैप्टर है दैट इज मशीन, उसकी जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 3B के फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सेवंथ न्यूमेरिकल कहता है अ पुली सिस्टम हैज अ वेलोसिटी रेशियो 3। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन and direction of load, effort E and tension T. It lifts a load of 150 Newton by an effort of 60 Newton. Calculate the mechanical advantage. Is the pulley system ideal? Give reason. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इसने कहा है कि हमारी जो वेलोसिटी रेशियो है वो 3 है, सो हम बनाएंगे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। क्योंकि ये नंबर 3 है, सो देयरफॉर हमारे पास दो ऐसे पुलीज होंगे जो फिक्स्ड होंगे और एक होगा हमारे पास मूवेबल पुली। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखिए मैं कैसे बनाऊंगा इसको। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक रिजिड सपोर्ट बनाऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर बनाऊंगा अपना ब्लॉक जिसमें बेसिकली दो पुलीज होंगे जो कि फिक्स्ड होंगे, राइट। सो देखिए, और आपको मैंने पहले भी बताया था जब हम ऊपर से नीचे की तरफ बनाना शुरू करते हैं तो जो रेडियस है वो कम करना शुरू करते हैं हम। सो बेसिकली मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर जो मेरी पुली होगी उसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा रखूंगा मैं, और इसके नीचे आते ही इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा। देखिए जैसे ये जो साइज है ना थोड़ा छोटा कर दूंगा, इससे आप आसानी से बना पाएंगे बेसिकली आप अपना यहाँ पे। तो इससे क्या आप इसको आसानी से बना पाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये दो तो मैंने यूज कर लिया, अब एक और रह गया ना, वो एक होगा एज ए आपका एक मूवेबल पुली। प्लीज याद रखना, ये आपने तभी करना है अगर आप एफर्ट लगा रहे हो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो तभी आपने इसको ऐसे आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। सो देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एक और पुली बना दूंगा। देखिए ये एक पुली बन गया आपको ऑलरेडी। तो देखिए अब मेरी 3 पुलीज मैंने यूज कर ली यहां पे, आप देख सकते हो यहां पे। अब मुझे क्या बनाना है, इस पे स्ट्रैंड्स बनाने हैं। अब स्ट्रैंड कैसे बनाऊंगा, बड़ा आसान। सबसे पहले मुझे शुरुआत करनी है ऊपर से। ये देखिए ये मैंने लगा दिया एफर्ट नीचे की तरफ, तो यहां मैंने अपना ई से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। अच्छा हाँ, एक चीज तो रहेगी, यहाँ पे हुक बनाना तो रह गया, तो इसका भी हुक बना देते हैं और यहां पर भी इसका हुक बना देते हैं। क्लियर। अब और हाँ, इसने कहा है कि लोड भी है, तो एक काम करो ना, इसके साथ लोड भी तो लगा दो। ये देखिए ये आपका लोड लग गया, ये आपका लोड हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा और उसको टेंजेंशियली टच करूंगा अपने इस पुली के साथ, लाइक दिस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक स्केल का इस्तेमाल करके प्रॉपरली एक लाइन खींचनी है, बिकॉज ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट दिखनी चाहिए, बिकॉज वी हैव टू शो टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसलिए आप इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा फ्री हैंड से नहीं बना सकते, मैं तो जस्ट बनाने के लिए बना रहा हूं। आपने क्या करना है, एक स्केल लेना है और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में आपने एक लाइन खींच देनी है। क्लियर। उसी तरह उसके बाद आपने क्या करना है, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में आपने लाइन खींचनी है। तो देखिए ये हो गया। एंड लास्ट में क्या होगा कि अब लास्ट में नीचे कोई पुली तो है नहीं, तो वो इसके हुक के साथ अटैच हो जाएगा। तो स्केल लेके आप डायरेक्टली उसको यहां पे अटैच कर देना। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, आपका ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। हाँ, बाकी बात रहेगी फोर्सेस बनाने की। तो देखिए आप ऑलरेडी एफर्ट तो दिखा चुके हो। लोड के लिए आप चाहें तो नीचे की तरफ एक एरो लगा दीजिए, ये आपका लोड बन जाएगा, बिकॉज वेट होता है ना वो नीचे की तरफ रिएक्ट करता है। और हर स्ट्रैंड में, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड में यूज कर रहा हूं तो टेंशन टी हर एक में रहेगा, बट बनाने का तरीका ये कि हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में आप बनाना। तो देखिए यहाँ पे आपके पास टेंशन टी आ जाएगा, इवन यहाँ पे आपके पास टेंशन टी आ जाएगा, इवन आपके पास यहाँ पे टेंशन टी आ जाएगा। क्लियर। और अगर मैं इस एफर्ट की बात करूं तो टेंशन यहां पे भी क्या आ जाएगा, आपका टी आ जाएगा। क्लियर हो गया यहां पे, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं नेक्स्ट, वो कहता है कि कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। अगर लोड और एफर्ट आपको दिया हुआ है तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट मैं फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है हमारा लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है ना। लोड अपॉन एफर्ट होता है, तो लोड कितना दिया हुआ है आपको 150, एफर्ट कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 60। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 2.5, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या आ रहा है, 2.5 आ गया है। अब वो कहता है कि इज द पुली सिस्टम आइडियल। आंसर जो है इसका वो है नो, एंड द रीजन इज दैट बिकॉज योर मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो वेलोसिटी रेशियो है, अगर आपकी 3 है तो नंबर ऑफ पुलिस यहां पे मैंने 3 जो है वो इस्तेमाल करी। अगर ये आइडियल होता तो मैकेनिकल एडवांटेज भी आपकी 3 आनी थी। अगर मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो से कम आ रही है तो इसका मतलब होता है कि जो पुली है वो आइडियल नहीं है।
इज दैट ओके? सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है द फिगर शोज अ सिस्टम ऑफ 4 पुलिस, द अपर 2 पुलिस आर फिक्स्ड एंड द लोअर 2 आर मूवेबल। सो ड्रॉ अ स्ट्रिंग अराउंड द पुलिस, also show the point of application and direction in which the effort E is applied, and what is the velocity ratio of the system, how are load and effort of the pulleys system related, and what assumption do you make in arriving at your answer in part C। ओके, सो बहुत इजी है। क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रैंड्स बना लेते हैं, ठीक है। सो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं एफर्ट को अप्लाई करूंगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहले देखिए ये मेरा एफर्ट हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट के बीच में आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपने जैसे एक लिया लाइन और आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, क्लियर। फिर यहां से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इसके जस्ट नीचे वाले पुलिस के साथ, जैसे ये देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूं। उसके बाद यहां से आप इसको नीचे की तरफ ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और लास्ट में देखिए अब क्या बच जाएगा, अब आपके पास ये हुक बच गया। तो आपने इस हुक के साथ इसको अटैच कर लेना है। इसके अलावा आपने क्या दिखाना है, टेंशन दिखानी है। देखिए एक टेंशन तो आपका यहां पर एक्ट करेगा टी, ठीक है, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो एक आपका यहां एक्ट करेगा, एक इधर वाले पे एक्ट करेगा, एक ये करेगा और एक ये करेगा आपका, ठीक है। हर एक की टेंशन टी होगी बिकॉज एक ही स्ट्रैंड का इस्तेमाल हो रहा है ना, इस वजह से हर एक की टेंशन क्या रहेगी, टी ही रहेगी। क्लियर हो गया, एफर्ट दिखा दिया। अच्छा लोड के लिए आप क्या करेंगे, लोड के लिए आप नीचे की तरफ ऐसे एरो लगाकर यहां पर आप एक एल लिख दोगे। तो ये बेसिकली लोड हो गया, एफर्ट हो गया, टेंशन हो गया, सारा कुछ जो है हमने ऑलरेडी यहां पे अब ड्रॉ कर लिया है। सो अब वो क्या कहता है, अब वो ये कहता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिस्टम। तो बहुत सिंपल आंसर है। सो वेलोसिटी रेशियो विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पुली, राइट। सो नंबर ऑफ पुली, सो नंबर ऑफ पुलिस कितनी है बेटा इसमें, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। सी पार्ट के लिए कहता हाउ आर लोड एंड एफर्ट ऑफ द पुली सिस्टम रिलेटेड। बहुत इजी है। देखिए सबसे पहली बात, अब हमें यहां पे किसी फ्रिक्शन के बारे में नहीं बोला, तो हम इसको एज ए आइडियल कंडीशन लेके ही चलेंगे। सो इन एन आइडियल ब्लॉक एंड टैकल system, your mechanical advantage is equal to number of pulleys, right? Number of pulleys. So यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, और नंबर ऑफ पुलिस कितनी है यहाँ पे आपकी 4 है। सो लोड क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ आपका एफर्ट आ जाएगा। सो देखिए ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो डी पार्ट में कहता है कि व्हाट अजम्पशन डू यू मेक इन अराइविंग एट योर आंसर इन पार्ट सी। सो आपका आंसर होगा दैट वी हैव कंसीडर्ड एन आइडियल कंडीशन इन विच वी हैव नॉट कंसीडर्ड एनी फ्रिक्शन बिटवीन द पुलीज एंड द बॉल बेरिंग्स। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर देना है। आई होप आपको ये जो आंसर है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि फिगर शोज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ द पुली, हाउ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल आर सपोर्टिंग द लोड। देखिए बहुत ही आसान है, देखिए कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले हम बना भी लेते हैं। ये नीचे एफर्ट लग रहा है तो देखिए ये तो आपका होगा टेंशन टी, चलो ठीक है। अब ये एक स्ट्रैंड पे टी है, एक ये हो जाएगा, एक टी यहां दिखाई देगा, ठीक है। सिमिलरली एक टी आपका यहां दिखाई देगा। ओके जी, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नहीं पता क्या करना होता है, सिर्फ यहां पे देखना। देखो ये देख रहे हो, ये जो आपका पुली दिख रहा है ना, फ्रीली सस्पेंडेड, बस इसको मैं जानबूझ के ब्लॉक में रख रहा हूं ताकि आपको समझ आना आसान हो जाए। तो देखिए ये दोनों जो हैं वो मूवेबल हैं। अब इनको कितने स्ट्रैंड जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, मतलब टोटल हो गए 4। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 4। फिर कहता ड्रॉ एरोस टू रिप्रेजेंट टेंशन टी इन ईच स्ट्रैंड। तो देखिए मैंने ऑलरेडी आपके बना दिया है। कहता है व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम, आंसर है नंबर ऑफ पुलीज, नंबर ऑफ पुलिस, जो जिस केस में, इस केस में क्या है यहाँ पे, वो है आपकी 4। सो ये है आपकी मैकेनिकल एडवांटेज। कहते हैं व्हेन द लोड इज पुल्ड अप बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, हाउ फार डज द एफर्ट एंड मूव। सो देखिए अगर मैं बात करता हूं वेलोसिटी रेशियो की, तो वो भी होता है आपके नंबर ऑफ पुली के बराबर, और इस केस में कितने हैं वो आपके 4, एंड ये होता है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड के। सो अगर मैं डिस्टेंस मूव बाय लोड निकालना चाहूं तो वो आ जाएगा डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय 4, बट मुझे निकालना है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट।
तो मैं कर दूंगा 4 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस मूव बाय लोड इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। तो अब उसने कहा है कि लोड जो है वो 1 मीटर मूव कर रहा है। सो बेसिकली डीएल की वैल्यू 1 मीटर आपको दी हुई है, आप ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा यहां पर 4 इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू डीई। सो अब डीई की वैल्यू मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 4 मीटर। सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। कहता है हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 न्यूटन। सो देखिए फिर से वही बात, जब हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की, तो इस केस में वो नंबर ऑफ पुली के बराबर है, क्योंकि हम आइडियल केस लेके चल रहे हैं। और देखो न्यूमेरिकल के अंदर हमें कोई फ्रिक्शन के बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ इसी वजह से। सो देखिए वो इस केस में क्या होगा 4, और मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज है आपका लोड अपॉन एफर्ट, होता है ना आपका लोड अपॉन एफर्ट। तो देखिए अब वो क्या कह रहा है कि हाउ मच एफर्ट इज नीडेड। सो एफर्ट क्या हो जाएगा, सो एफर्ट विल बी इक्वल टू लोड डिवाइड बाय 4। लोड आपका 100 न्यूटन का है, डिवाइड बाय 4 कर दूंगा। सो देखिए इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 25 न्यूटन। सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज वेलोसिटी रेशियो 3। सो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम यहां पे देख लेते हैं। हमें दिया है कि वी आर जो है वो हमारा 3 है। कहता ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अ सिस्टम इंडिकेटिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट ई। सो सबसे पहले हम फटाफट इसको बना ही लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, मैंने आपको पहले भी बना के दिखा दिया कि एक अपनी रिजिड सपोर्ट दिखा दीजिए। उसके बाद अब सबसे पहले बात है कि नंबर 3 है, तो जो नंबर ऑफ फिक्स्ड होते हैं वो मूवेबल से एक ज्यादा होता है। सो इस केस में ये 3 है, तो 2 होंगे आपके फिक्स्ड और एक हो जाएगा आपका मूवेबल। और मैं ऑलरेडी ये चीज बना चुका हूं आपको, मैं फिर से बना देता हूं, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक बड़ा जो है मैं पुली बनाऊंगा और एक आपका यहां पर छोटा सा मैं पुली बनाऊंगा लाइक दिस। एंड उसके बाद यहां पर लग जाएगा एक हुक। फिर उसके बाद एक आपने क्या दिखाना है, एक आपने मूवेबल दिखाना है, राइट। सो अब आप क्या करेंगे, यहां पर आपने एक मूवेबल अपना दिखा दिया, यहां पे आपका लोड आ जाएगा जो मुझे दिखाना होता है, जिसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। और यहां पर हमने क्या दिखाना है, अपना हुक दिखा देना है। क्लियर हो गया। अब मुझे अपने स्ट्रैंड्स बनाने हैं, तो देखिए सबसे पहले यहां पे नीचे की तरफ मैं दिखाऊंगा, फिर सबसे ये वाले पॉइंट से सबसे नीचे वाले पॉइंट पे टच करूंगा, फिर यहां से मैं ऐसे करके इसको यहां करूंगा और फाइनली उसको नीचे ले जाकर अपने हुक के साथ अटैच कर दूंगा। अब मुझे दिखाने हैं इनमें क्या टेंशंस। तो टेंशन कैसे दिखाएंगे, देखिए सबसे पहले यहां पर आपका टी आ जाएगा, सिमिलरली यहां पे आपका टी आ जाएगा, यहां पे टी आ जाएगा और यहां पर आपका टी आ जाएगा। और एफर्ट दिखा चुका हूं, लोड मुझे दिखाना है, लोड विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। तो ये आपका यहां पे लोड आ गया। तो इस तरीके से हमने अपना ये डायग्राम बनाना था, और आपने क्या करना है, स्केल से प्रॉपरली बनाना है। इज इट ओके, गुड। सो नेक्स्ट वो कहता है कि अ मैन कैन एक्सर्ट अ पुल ऑफ 200 kgf, कैन एक्सर्ट अ पुल ऑफ 200 kgf, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड ही कैन रेज विद हिज पुली इफ द एफिशिएंसी इज 60%। सो बड़ा इजी है। देखिए इफ यू टॉक अबाउट एफिशिएंसी, तो वो होती है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, होती है ना। अब मेरे पास ध्यान सुनना, वेलोसिटी रेशियो दी हुई है, एफिशिएंसी दी हुई है 60%, तो मैं कर दूंगा 60 अपॉन 100 एंड इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। और वेलोसिटी रेशियो ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वो हमें 3 दिया हुआ है। सो अब मैं इसको यहां पे ले जाऊंगा, सो मेरे पास मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 100, जिसका मतलब आ गया 1.8। क्लियर हो गया यहां तक। अब बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये होता है लोड अपॉन एफर्ट, होता है ना लोड अपॉन एफर्ट, और मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे लोड पता करना है, राइट। सो मैं क्या करूंगा यहां पे इस केस में, इस केस में अगर मुझे लोड पता करना है, सो मैंने लिख दिया लोड इज इक्वल टू 1.8 इंटू एफर्ट। ठीक हो गया जी। सो देखिए 1.8 हो गया, साथ में एफर्ट कितना दिया हुआ है 200 kgf, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, दैट इज ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 आएगा, फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, तो 360 kgf है आपका रिक्वायर्ड आंसर।
ठीक है। उसके बाद वो कहता कि इफ द एफर्ट एंड मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, व्हाट डिस्टेंस डज द लोड मूव। सो भाई तो बड़ा आसान है, देखिए वेलोसिटी रेशियो हमारा क्या दिया हुआ है 3, और ये डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड के बराबर होता है, ये तो हमें पता ही है। मुझे निकालना है लोड का डिस्टेंस, सो दैट विल बी डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय 3। सो देखिए डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट क्या है आपका 60 सेंटीमीटर, और उसको डिवाइड बाय मैं कर दूंगा 3। सो फाइनल आपका जो आंसर है वो आ जाता है यहां पे 20 सेंटीमीटर। सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये जो आंसर है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। So you are given 4 pulleys and 3 strands. Draw a neat and label diagram to use them so as to obtain a maximum mechanical advantage equal to 8. In your diagram, mark the direction of load, effort, E, tension in each strand. What assumption have you made to obtain the required mechanical advantage? सो देखिए ये हमने ना ऑलरेडी पहले भी इसके बारे में हमने डिस्कशन की हुई है, लेकिन देखिए मैं दोबारा इसको बना देता हूं और बहुत आसान है इसको बनाना। देखिए सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं एक रिजिड सपोर्ट बनाऊंगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद यहां पर मैं बनाऊंगा एक स्ट्रैंड, ये देखिए मैंने यहां पे स्ट्रैंड बना दिया, और इसके साथ बनती है एक पुली। तो ये बेसिकली आपका यहां पे एक पुली आ गया। फिर मैं स्ट्रैंड का जो है वो कंटिन्यू करूंगा। अब जो स्ट्रैंड जाएगा ना वो मेरे जो नेक्स्ट पुली है उसके साथ अटैच्ड होगा, लाइक दिस, नेक्स्ट पुली के साथ अटैच्ड होगा। ठीक है, अब यहां से एक स्ट्रैंड ऊपर जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड आपका ऐसे जाएगा जो कि मेरे उसके जो नेक्स्ट पुली है उसके साथ अटैच्ड होगा, लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद फाइनली फिर यहां से ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ, बट यहां पर ना एक और पुली होती है जो कि फिक्स्ड होती है। ठीक है, ये तो हमने पहले भी स्टडी किया था इसके बारे में। फिर फाइनली क्या होता है, फाइनली फिर यहां से हम एफर्ट लगाते हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लाइक दिस। ठीक है, तो ये है आपका रिक्वायर्ड डायग्राम जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पर आपका लोड होता है, तो यहाँ पे लोड एल लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे फोर्सेस दिखानी है, तो देखिए एफर्ट तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। यहाँ पे मान लेते हैं T1 है आपका, सिमिलरली यहाँ पर भी T1 होगा, ऊपर यहाँ पर भी T1 होगा। फिर यहां पर क्योंकि अलग स्ट्रैंड है तो यहाँ पे T2 हो जाएगा, यहां पे फिर से T2 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा T3, और सिमिलरली यहां पे भी क्या हो जाएगा T3 हो जाएगा। क्लियर, और इसका जो लोड है वो नीचे की तरफ आपका एक्ट करेगा लाइक दिस, तो ये आपका आ जाएगा लोड दैट इज L। क्लियर है, तो इस केस में जो इसकी मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या आती है, 8 आती है। वो क्यों, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज इस केस में होता है 2 टू द पावर n, वेयर n का मतलब होता है नंबर ऑफ मूवेबल पुली। और यहां पे देखो 3 मूवेबल पुली आपको जो रेड रंग की बनाई है वो आपको दिखाई दे रही होंगी। क्लियर हो गया, ठीक है। सो व्हाट assumption have you made to obtain the required mechanical advantage? So the answer is that we have assumed that there is no friction between the pulleys and the ball bearings, and therefore your mechanical advantage is equal to 2 to the power n. I hope आपको ये जो न्यूमेरिकल है और इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3B के जो बाकी के न्यूमेरिकल्स रह गए थे उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको उनके न्यूमेरिकल्स और उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।